क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी करोड़ों कमाते हैं, जबकि अधिकांश लोग दिन रात पसीना बहाने के बाद भी केवल गुजारा ही कर पाते हैं? क्या उन सफल लोगों के पास कोई जादू की छड़ी है, या फिर उनकी किस्मत हम सबसे अलग लिखी गई है? दोस्तों रुकिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि यह वह राज है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनी तिजोरी में छिपा कर रखा था। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मानसिकता की, उस मनोविज्ञान की जो एक आम इंसान को राजा बना सकती है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति, अपने रिश्तों और अपनी मानसिक शांति को लेकर परेशान हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच के दरवाजे खोल देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विचारधारा की गहराई में उतरने वाले हैं उसके जनक माने जाते हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि वे सफलता के मनोविज्ञान के पहले वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1883 को पाउंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 नवंबर 1970 को दक्षिण कैरोलिना में हुई। वे अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के सलाहकार भी रहे, लेकिन उनकी असली यात्रा शुरू हुई साल 1908 में। कल्पना कीजिए उस समय की, जब नेपोलियन हिल एक युवा पत्रकार थे और उन्हें इंटरव्यू लेने का मौका मिला उस समय के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी का। एंड्रयू कार्नेगी न केवल उस दौर के सबसे धनवान व्यक्ति थे, बल्कि जॉन डी रॉकफेलर के बाद मानवता के इतिहास के दूसरे सबसे अमीर शख्स माने जाते थे। उस इंटरव्यू ने नेपोलियन हिल की जिंदगी बदल दी। कार्नेगी ने हिल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे सफल 500 लोगों का अध्ययन करो और सफलता का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो जिसे कोई भी आम आदमी अपना सके। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल इस शोध में लगा दिए और उस शोध का निचोड़ आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हिल का सबसे प्रसिद्ध कथन है, जो मनुष्य का दिमाग सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई में अनंत शक्ति छिपी है। आज के आधुनिक युग में जहां हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखकर जलते रहते हैं या अपनी EMI और बिलों के बोझ तले दबे रहते हैं, यह सिद्धांत और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए या सफलता के लिए ऊंची डिग्री चाहिए, लेकिन नेपोलियन हिल ने साबित किया कि सफलता की शुरुआत आपकी जेब से नहीं, आपके दिमाग से होती है। हमारे समाज में हमें अक्सर सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो, लेकिन यह वीडियो आपको सिखाएगा कि अपनी चादर को बड़ा कैसे किया जाए। चलिए सबसे पहले हम अपने दिमाग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहा जाता है। यही हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो यह तय करता है कि हमें दुनिया में क्या दिखाई देगा। अगर आप आज यह तय कर लें कि आपको लाल रंग की कार खरीदनी है, तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल रंग की कारें दिखाई देने लगेंगी। क्या रातों रात लाल कारें बढ़ गईं? नहीं, वे हमेशा से वहीं थीं, लेकिन आपका दिमाग उन्हें अनदेखा कर रहा था। ठीक इसी तरह अवसर, पैसा और सफलता भी हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें देख नहीं पाता, क्योंकि हमने उसे गरीबी और अभाव देखने के लिए प्रोग्राम कर रखा है। नेपोलियन हिल के सिद्धांत इसी RAS को फिर से प्रोग्राम करने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह चर्चा दिलचस्प लग रही है और आप अपने जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, मैं अमीर बनूंगा। जी हाँ, संकोच मत कीजिए, अभी लिखिए, मैं अमीर बनूंगा। यह आपके दिमाग को पहला संकेत होगा कि आप अपनी वास्तविकता बदलने के लिए तैयार हैं। आइए अब हम इस रहस्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ते हैं, जिसे नेपोलियन हिल ने प्रबल इच्छा या बर्निंग डिजायर कहा है। ध्यान दीजिए, मैंने केवल इच्छा नहीं कहा, मैंने प्रबल इच्छा कहा है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, लेकिन ये केवल एक चाहत है, एक उम्मीद है। प्रबल इच्छा वह होती है जो आपको रात को सोने नहीं देती। यह वह जुनून है जो किसी भी बाधा के सामने झुकता नहीं है। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है एडविन सी बार्न्स का। बार्न्स की एक ही इच्छा थी, वह महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। ध्यान दीजिए, वह एडिसन के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते थे, वे उनके पार्टनर बनना चाहते थे। जब बार्न्स ने यह सपना देखा तो उनके पास एडिसन को जानने का कोई जरिया नहीं था, न ही उनके पास ट्रेन का किराया था। वे एक मालगाड़ी में बैठकर एडिसन की प्रयोगशाला पहुंचे। जब वे एडिसन के सामने खड़े हुए तो वे एक साधारण आवारा जैसे दिख रहे थे,
लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, एक दृढ़ निश्चय था। एडिसन ने बाद में कहा कि मैंने उसके चेहरे पर एक ऐसी अभिव्यक्ति देखी जिसने मुझे विश्वास दिला दिया कि वह जो चाहता है उसे हासिल करके ही रहेगा। शुरुआत में बार्न्स को पार्टनर नहीं बनाया गया। उन्हें एक मामूली झाड़ी पोछा लगाने की नौकरी मिली। महीने बीतते गए, साल बीतते गए। बाहर से देखने पर कुछ नहीं बदला था, लेकिन बार्न्स के दिमाग में उनकी प्रबल इच्छा हर पल और मजबूत हो रही थी। और फिर एक दिन मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी जिसे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन कहा जाता था। उनके सेल्समैन को लगा कि यह मशीन बेचना बहुत मुश्किल होगा। बार्न्स ने मौका देखा और कहा, मैं इस मशीन को बेच सकता हूं। और उन्होंने न केवल उसे बेचा, बल्कि इतनी सफलता से बेचा कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश में उस मशीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उस दिन से एक नारा मशहूर हुआ। एडिसन ने बनाया और बार्न्स ने स्थापित किया। सोचिए, एक इंसान जो मालगाड़ी से आया था, उसने अपनी सोच की शक्ति से खुद को करोड़पति बना लिया। उस समय उन्होंने लाखों अमेरिकन डॉलर कमाए, जो आज के हिसाब से करोड़ों में होंगे। लेकिन पैसों से भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने साबित किया कि विचार वस्तुएं हैं। अब आप पूछेंगे कि हम इसे आज के जमाने में कैसे लागू करें। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं या अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप केवल यह सोचेंगे कि काश मेरा बिजनेस चल जाए, तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने मन में यह ठान लें कि चाहे बाजार में कितनी भी मंदी हो, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, मैं अपने क्षेत्र का लीडर बनूंगा, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। जब आपकी इच्छा प्रबल होती है तो आप बहानों की जगह रास्ते तलाशते हैं। आप नई स्किल सीखते हैं, आप देर रात तक काम करते हैं, आप असफलता से डरते नहीं हैं। अक्सर लोग पैसे को लेकर डरे रहते हैं। उनके मन में यह बात बैठी होती है कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा सब बुराइयों की जड़ है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि गरीबी और अमीरी दोनों ही हमारी सोच की उपज है। एक शोध में पाया गया है कि जो लोग लॉटरी में अचानक बहुत सारा पैसा जीतते हैं, वे कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता, उनका माइंडसेट गरीब ही रहता है। वे पैसे को संभाल नहीं पाते। वह दूसरी ओर एक सेल्फ मेड करोड़पति अगर अपना सब कुछ खो दे तो वह बहुत जल्दी दोबारा दौलत बना लेता है, क्योंकि उसे दौलत बनाने का विज्ञान पता है। अब मैं आपको नेपोलियन हिल द्वारा बताया गया वह सटीक तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी इच्छा को सोने में बदल सकते हैं। यह 6 चरणों वाला एक तरीका है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कदम, अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा तय करें जो आप कमाना चाहते हैं। यह कहना काफी नहीं है कि मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूं। यह अस्पष्ट है। आपको एक निश्चित आंकड़ा सोचना होगा, जैसे कि मैं 50,000 अमेरिकन डॉलर या 1 लाख अमेरिकन डॉलर कमाना चाहता हूं। जब आप एक निश्चित संख्या सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे एक लक्ष्य की तरह देखता है। दूसरा कदम, यह तय करें कि उस पैसे के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। याद रखिए, इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। क्या आप अपनी नींद कुर्बान करेंगे? क्या आप टीवी देखना छोड़ेंगे? क्या आपको नई सर्विस देंगे? आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप उस पैसे को अपने पास चाहते हैं। उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2026 तक मेरे पास 50,000 अमेरिकन डॉलर होंगे। तारीख तय करने से आपके दिमाग में एक अर्जेंसी यानी एक तत्परता पैदा होती है। चौथा कदम, एक निश्चित योजना बनाएं कि आप अपनी इच्छा को कैसे पूरा करेंगे, और चाहे आप तैयार हो या ना हो, उस योजना पर काम करना तुरंत शुरू कर दें। बहुत से लोग परफेक्शन के इंतजार में कभी शुरुआत ही नहीं करते। हिल कहते हैं, अभी शुरू करो। जहां तुम खड़े हो उन्हीं औजारों के साथ जो तुम्हारे पास है। बेहतर औजार तुम्हें रास्ते में मिल जाएंगे। पांचवा कदम, ऊपर दी गई चारों बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख लें। अपनी निश्चित राशि, समय सीमा, आप क्या बलिदान देंगे और आपकी योजना क्या है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। एक बार रात को सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह उठने के तुरंत बाद। और जब आप इसे पढ़ें तो आपको यह महसूस करना होगा, विश्वास करना होगा कि वह पैसा पहले से ही आपके पास है। यह सुनने में अजीब लग सकता है। आप कहेंगे कि मैं खुद से झूठ कैसे बोलूं, लेकिन दोस्तों, यही ऑटो सजेस्टियन या आत्म सुझाव का जादू है। जब आप बार बार अपने अवचेतन मन को यह बताते हैं कि आप अमीर हैं, तो आपका अवचेतन मन उन अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो आपको सच में अमीर बना देंगे। आज के विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ा जाता है। आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स के पैटर्न को बदल रहे हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कोका कोला के संस्थापक आसा कैंडलर की कहानी। एक समय था जब उनके पास केवल एक गुप्त फॉर्मूला था और कुछ बर्तन थे, लेकिन उनके पास एक विजन था।
उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस फॉर्मूले को एक ब्रांड बनाने में लगा दी। लोग कहते थे कि यह केवल एक मीठा पानी है, कौन खरीदेगा, लेकिन उनका विश्वास इतना गहरा था कि आज कोका कोला दुनिया के हर कोने में बिकती है। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। विश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जिसे आप खुद पैदा कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वह रसायन है जो जब प्रार्थना के साथ मिल जाता है तो उसका सीधा संपर्क अनंत बुद्धि से हो जाता है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। हमारा दिमाग एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें सकारात्मक विचारों के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें नकारात्मकता की खरपतवार अपने आप उगाएगी। डर, संदेह और चिंता वे खरपतवार हैं जो आपकी सफलता की फसल को बर्बाद कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप डरते हैं कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए तो आप काम में ज्यादा गलतियां करने लगते हैं और अंततः वही होता है जिसका आपको डर था। यह भी आकर्षण का नियम है, लेकिन नकारात्मक दिशा में। इसलिए अपने डर का सामना करना बहुत जरूरी है। हिल ने बताया है कि इंसान मुख्य रूप से 6 तरह के डरों से ग्रसित होता है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। इनमें से गरीबी का डर सबसे भयानक होता है। यह इंसान की तर्क करने की शक्ति को खत्म कर देता है या आपकी कल्पनाओं को मार देता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पसंद का काम क्यों नहीं करते? आलोचना के डर से। वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे अगर मैं अपना जमा जमाया करियर छोड़कर कुछ नया शुरू करूं। याद रखिए, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है राय। हर किसी के पास दूसरों के लिए ढेर सारी राय होती है। अगर आप दूसरों की राय से प्रभावित होकर फैसले लेंगे तो आप अपनी खुद की इच्छाओं का गला घोंट रहे होंगे। एक बहुत ही सशक्त अभ्यास जो मैं चाहता हूं कि आप करें, इसे हम दर्पण अभ्यास कह सकते हैं। जब भी आप आईने के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहें, मैं अपनी तकदीर का मालिक हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। शुरुआत में आपको हंसी आ सकती है या अजीब लग सकता है, लेकिन इसे लगातार 30 दिनों तक करें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बात करने का तरीका बदलने लगा है। यह आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है। अब आइए बात करते हैं विशेष ज्ञान की। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य ज्ञान जो विश्वविद्यालयों में मिलता है और दूसरा विशेष ज्ञान। मजे की बात यह है कि दुनिया के बहुत से अमीर लोगों के पास बहुत कम स्कूली शिक्षा थी। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाई, वे बहुत कम पढ़े लिखे थे। एक बार एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी शांतिवादी कहा। फोर्ड ने उस अखबार पर मानहानि का दावा कर दिया। अदालत ने वकीलों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनसे इतिहास और भूगोल के मुश्किल सवाल पूछने शुरू किए। फोर्ड ने तंग आकर कहा, मेरे डेस्क पर कई इलेक्ट्रिक बटन है, मैं जिस बटन को दबाऊंगा वह उस व्यक्ति को बुला लेगा जो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। मुझे अपने दिमाग को उन बातों से भरने की क्या जरूरत है जो मैं दूसरों से पूछ सकता हूं। इस जवाब ने सबको चुप करा दिया। हेनरी फोर्ड के पास सामान्य ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास विशेष ज्ञान था कि लोगों से काम कैसे लेना है और ऑटोमोबाइल कैसे बनाना है। आज के दौर में इसका मतलब है कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जानकारी कहाँ मिलेगी और उसका उपयोग कैसे करना है। क्या आप जानते हो कि आज के दौर में एक यूट्यूबर या एक डिजिटल मार्केटर एक पारंपरिक डिग्रीधारी से कई गुना ज्यादा कमा सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास एक विशेष ज्ञान है जो बाजार की मांग को पूरा करता है। दोस्तों, सफलता के इस रास्ते पर एक और बहुत बड़ा रोड़ा है और वह है टाल-मटोल या काम को कल पर टालना। नेपोलियन हिल ने अपने विश्लेषण में पाया कि असफल लोगों में निर्णय वाले पाने की आदत बहुत आम थी। वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। समय केवल जाता है। सफल लोग निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं और उसे बहुत धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय बहुत देर से लेते हैं और उसे बहुत जल्दी बदल देते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार सोचा कि मैं जिम जाऊंगा या मैं पैसे बचाना शुरू करूंगा या मैं वह किताब लिखूंगा, और फिर आपने सोचा चलो अगले सोमवार से शुरू करेंगे। वह सोमवार कभी नहीं आया। आंकड़ों के अनुसार 95% लोग अपनी क्षमता का केवल 5% ही उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि वे हमेशा इंतजार करते रहते हैं। आपको इस आदत को तोड़ना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी समय से ही बनी है। अब मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत रखना चाहता हूं, और वह है मास्टरमाइंड समूह की शक्ति। हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति
अकेले महान सफलता हासिल नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। जब 2 दिमाग एक साथ मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। इसे आप बैटरी की तरह समझ सकते हैं। एक बैटरी थोड़ी ऊर्जा देती है, लेकिन अगर आप कई बैटरियों को जोड़ दें तो आप एक पूरे शहर को रोशन कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए, क्या आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या वे आपको पीछे खींचते हैं? क्या वे हमेशा समस्याओं की बात करते हैं या समाधान की? जिनवार ने कहा था कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ रहेंगे तो 6ठे अमीर आप होंगे। अगर आप 5 शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो 6ठे शिकायत करने वाले आप होंगे। इसलिए अपने मास्टरमाइंड समूह का चुनाव बहुत सावधानी से करें। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपकी दृष्टि से मेल खाते हों, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हों। दोस्तों, हम नेपोलियन हिल के खजाने के केवल कुछ ही रत्न को अभी देख पाए हैं। यह यात्रा बहुत लंबी और रोमांचक है। हमने प्रबल इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव और विशेष ज्ञान के बारे में बात की, लेकिन अभी भी कल्पना, संगठित योजना और दृढ़ता जैसे महत्वपूर्ण स्तंभ बाकी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर बनना केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप न केवल अपना लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी संपत्ति का निर्माण करते हैं। पैसा एक ऊर्जा है, अगर आप इसे पकड़ कर रखेंगे तो यह सड़ जाएगा। अगर आप इसे अच्छे कार्यों में प्रवाहित करेंगे तो यह कई गुना होकर वापस आएगा। नेपोलियन हिल के दर्शन का मूल मंत्र यही है कि आप दूसरों को वह प्राप्त करने में मदद करें जो वे चाहते हैं, और आप वह सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। यह नियम कभी विफल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप आज से ही, अभी से ही अपनी सोच पर पहरा देना शुरू कर दें। हर नकारात्मक विचार को एक दुश्मन की तरह देखें और उसे अपने मानसिक किले में घुसने न दें। जब भी कोई कहे कि यह नहीं हो सकता तो मुस्कुराएं और मन में कहें, यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए सच हो सकता है, लेकिन मेरी वास्तविकता मैं खुद बनाऊंगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपनी यौन ऊर्जा को रूपांतरित करके उसे रचनात्मकता में बदला जा सकता है, जो हिल का सबसे विवादास्पद लेकिन शक्तिशाली अध्याय है। हम यह भी जानेंगे कि अवचेतन मन की गहराई में कैसे प्रवेश किया जाए और छठी इंद्रिय को कैसे जागृत किया जाए। लेकिन इन सब बातों तक पहुंचने से पहले आपको आज बताए गए 6 चरणों का अभ्यास शुरू करना होगा। अब हम नेपोलियन हिल के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसे समझना आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। यह है आपके अवचेतन मन की शक्ति। हिल में समझाया था कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। यदि आप इसमें जानबूझकर सफलता और सकारात्मकता के बीज नहीं बोएंगे तो असफलता और नकारात्मकता की खरपतवार अपने आप उगाएगी। इसे नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है आत्म सुझाव, या जिसे हम ऑटो सजेस्टन कहते हैं। जीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि आपके पास वह सब कुछ हासिल करने की क्षमता है जो आप चाहते हैं। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे एक सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ काम करना शुरू कर देता है। आज के समय में यह और भी प्रासंगिक है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को बताते हैं कि आप अमीर बन रहे हैं या आप सफल हो रहे हैं तो आपका दिमाग आपके आसपास के वातावरण में उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य थे। लेकिन यह एक चेतावनी भी है। हिल ने कहा था कि दुनिया में अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अस्थायी हार को स्थायी विफलता मान लेते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी आर्य डार्बी की, जो सोने की खुदाई कर रहे थे। हफ्तों की मेहनत के बाद जब उन्हें सोना नहीं मिला तो उन्होंने हार मान ली और अपनी मशीनें एक कबाड़ी को बेच दी। उस कबाड़ी ने एक विशेषज्ञ को बुलाया और पता चला कि सोना वहां से केवल 30 फीट की दूरी पर था जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप हार मानने का मन बना लें तो हो सकता है कि सफलता केवल एक कदम दूर हो। आज के दौर में हम सोशल मीडिया और त्वरित परिणामों की दुनिया में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने आज कोई व्यवसाय शुरू किया तो कल हमारे खाते में 10 लाख अमेरिकी डॉलर आ जाने चाहिए। लेकिन नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी का शोध बताता है कि दौलत केवल उन्हीं के पास आती है जो धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो पहली बाधा आते ही रास्ता बदल लेते हैं, या आप उन गिले चुने लोगों में से हैं जो चट्टान की तरह अपने फैसलों पर डटे रहते हैं? याद रखें, एक सफल व्यक्ति निर्णय शीघ्रता से लेता है और उसे बहुत धीरे बदलता है,
जबकि एक असफल व्यक्ति निर्णय लेने में बहुत समय लगाता है और उसे बहुत जल्दी बदल देता है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं जो नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का निचोड़ है। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगले 30 दिनों के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। इसे कागज पर लिखें। इसमें यह भी लिखें कि उस लक्ष्य को पाने के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर सुबह उठने के तुरंत बाद और हर रात सोने से ठीक पहले इस कागज को जोर से पढ़ें। इसे पूरे विश्वास और भावना के साथ पढ़ें, जैसे कि वह लक्ष्य आपने पहले ही हासिल कर लिया हो। यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो आपके न्यूरो पाथवे को बदल देगी। शुरुआत में आपको यह अजीब लग सकता है। आपको लग सकता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन विश्वास रखिए, यही वह तरीका है जिससे दुनिया के सबसे महान नेताओं और आविष्कारकों ने अपनी वास्तविकता बदली है। पैसे के बारे में अपनी मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन हिन ने इसे स्वतंत्रता का साधन माना। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तो आप न केवल अपना जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने की स्थिति में भी होते हैं। डर को अपने रास्ते में न आने दें। हिल ने 6 बुनियादी डर बताए थे: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से आलोचना का डर आज के समाज में सबसे ज्यादा हावी है। हम अक्सर यह सोचकर अपने सपनों को मार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखें, जिन्होंने इतिहास रचा है उन्होंने कभी भीड़ की परवाह नहीं की। आपकी सफलता की कहानी केवल आप ही लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच केवल अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जीने के बारे में है। यह उस मानसिक शांति के बारे में है जो यह जानने से आती है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। आप अपनी तकदीर के मालिक हैं और अपनी आत्मा के कप्तान हैं। आपके विचार ही आपकी सीमाएं हैं। अगर आप अपनी सोच को विस्तृत कर सकते हैं तो आप अपनी उपलब्धियों को भी असीमित बना सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी, फोर्ड और एडिसन जैसे दिग्गजों ने यह साबित किया है, और अब बारी आपकी है। इस यात्रा को समाप्त करते हुए मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा। अगर आज की वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी जलाई है, अगर आपको लगा है कि यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को उसे एक खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जीवन में सफल होते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका यह एक शेयर उनके जीवन में वह बदलाव ले आए जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सफलता बांटने से बढ़ती है, और जाने से पहले कमेंट में लिखें, मैं अपनी तकदीर का निर्माता हूं, ताकि आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज सकें कि आप तैयार हैं। धन्यवाद। और याद रखें, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है।